एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है कि जेल से निकलवा दो, फिर मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। उसकी प्रेमिका उसे जेल से निकलवा देती है। उसके बाद वह उसके साथ मौज मस्ती करके फिर से भाग जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की, जहां पर रोशनी नाम की एक लड़की रहा करती है, जिसकी उम्र 19 साल है। अभी पढ़ाई लिखाई कर रही है, घर वालों के साथ रहती है, बड़े धूमधाम से, कोई दिक्कत नहीं है परिवार में, ना ही ज़्यादा गरीबी है ना ही ज़्यादा अमीरी है, यानी कि मध्यवर्ती परिवार है। अब क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो उन्हीं के गांव में एक सूरज नाम का लड़का रहा करता है, जिसकी उम्र 23 साल है। और रोशनी की नज़रें उस सूरज से मिल जाती हैं, और सूरज से जैसे उसकी नज़रें मिलती हैं तो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ साथ जीने और साथ मरने की कस्में खाने लगते हैं। अब उनके प्यार को 3 साल गुजर जाते हैं। 3 साल तक रोशनी के साथ वह सूरज नाम का लड़का संबंध बनाता और आराम से वह दोनों लोग मौज मस्ती में रहा करते थे। इस बात की खबर अभी ना गांव वालों को थी, ना रोशनी के घर वालों को थी, किसी को भी खबर नहीं थी। दोस्तों, धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो अब रोशनी को लगता है कि यह जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। वह अब सूरज से कहने लगती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन सूरज उससे शादी करना नहीं चाहता था। वह तो सिर्फ और सिर्फ उसके साथ मौज मस्ती कर रहा था। और रोशनी उससे शादी करने के लिए जिद पर अड़ जाती है। सूरज उससे मना करता है। उसके बाद रोशनी अपने घर वालों को यह कहानी बता देती है कि मैं पिछले 3 सालों से एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंगों में हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। वह मुझसे शादी तो कर नहीं रहा है, मेरे साथ ऐसे ही मौज मस्ती खाली टाइम पास कर रहा है। दोस्तों, उसके बाद रोशनी के घर वाले उससे कहते हैं कि उसके खिलाफ केस दर्ज करो। रोशनी थाने में जाती है और केस दर्ज करवाया जाता है और पुलिस तुरंत सूरज को उठाकर जेल में डाल देती है और फिर वहाँ पर तारीखें चलने लगती हैं। जब तारीखों पर रोशनी जाया करती है तो सूरज उससे कहा करता है कि मुझे एक बार जेल से निकलवा दो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा और अच्छे से हम घर बसाएंगे। यहाँ पर रोशनी इस बात को अपने घर वालों से कहती है कि वह शादी करने के लिए तैयार है। तो घर वाले कहते हैं कि बेटी, उससे अगर वह शादी करने के लिए तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हारी बदनामी इतनी हो चुकी है कि अब कोई भी लड़का तुमसे जल्दी से शादी नहीं करेगा। अब उस लड़के को निकलवा दिया जाता है और फिर वह लड़का रोशनी को लेकर एक अलग कमरा किराए पर लेकर वहाँ पर रहने लगता है। रोशनी के साथ मौज मस्ती किया करता है और अब रोशनी उससे कहती है कि शादी कर लो, अब तो तुम जेल से भी निकल गए। रोशनी को वो टालता रहता है कि करेंगे, अभी और रुक जाओ। इसी तरह से कुछ समय और गुजर जाता है और फिर रोशनी उसकी प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी कि उसके बच्चे की माँ बनने वाली होती है। अब रोशनी को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि समाज में भी लोग ताने मारने लगते हैं। वह दोबारा से कहती है सूरज से कि अब तुम मुझसे शादी कर लो, अब तो इसके अलावा कोई चांस ही नहीं है। लेकिन सूरज अब उससे शादी नहीं करता है और उनके बीच में झड़प होती है। तो सूरज यही कह देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करता, जाओ जो भी कुछ करना है कर लो। उसके बाद सूरज वहाँ से फरार हो जाता है। अब दोस्तों, रोशनी फिर से अकेली हो जाती है। उसका जो प्रेमी था वह उसको छोड़कर भाग चुका था। अब क्या होता है, अब रोशनी फिर से रिपोर्ट दर्ज करती है और पुलिस को सारी सूचना देती है। तो पुलिस तुरंत उसको फिर से पकड़ लेती है, फिर से जेल में डाल देती है। दोस्तों, अब यहाँ पर सूरज फिर से रोशनी से कहता है कि तुम अब की बार मुझे निकलवा दो, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर शादी कर लूँगा, निकलते ही शादी कर लूँगा। अब यहाँ पर उनका पारिवारिक मैटर है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे जो प्रेम प्रसंग रचाते हैं लोग, लड़के हो या लड़कियाँ हो, उनके बीच ऐसा हो सकता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। शादी ब्याह तभी माँ बाप की मर्जी से करना चाहिए, क्योंकि दोनों पक्षों में दबाव रहता है, दोनों तरफ से। अगर लड़कियां अपने आप अपना प्रेमी ढूंढ लेती हैं शादी के लिए, तो यहाँ पर किसी परिवार का ना किसी समाज का कोई दबाव नहीं रहता है और फिर प्रेमी जो चाहे वो कर सकता है। इसी तरह से लड़की भी जो चाहे कर सकती है। यानी कि जो लोग अपने माँ बाप के विरुद्ध जा कर के एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं, तो क्या गारंटी है वह एक दूसरे के साथ भी ईमानदारी से रह सकें। जब उनके माँ बाप ही नहीं लगे, जिन माँ बाप ने उनको बचपन से पाला 20 साल तक, उनके ही वो कुछ नहीं लगे, तो क्या गारंटी है एक दूसरे के वो कुछ लग जाएंगे? कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि माँ बाप की राजी में राजी होनी चाहिए। माँ बाप कभी भी बच्चे का बुरा नहीं करते हैं। ज़्यादातर आजकल लड़कियाँ रिलेशनशिप में रहती हैं, लिव इन में रहती हैं। पहले टेस्ट करो, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। ये बहुत ही बुरी चीज़ है। हमारे समाज का एक तरह से यह पतन है। समाज में घुन लगा हुआ है इन सभी बातों से। कानून की नज़र में तो ये एकदम से राइट है, लेकिन सामाजिक तौर पर हमारे सामाजिक ताने वाने को बिल्कुल ही गर्त में धकेल रही हैं ऐसी बातें। पहले जब लड़की किसी दूसरे के साथ संबंध बना लेगी, रिलेशनशिप में रह लेगी, तो फिर उससे दूसरा लड़का तो शादी करेगा ही नहीं। और अगर उस लड़के ने उसको धोखा दे दिया तो फिर वह जाएगी कहाँ। और दूसरी बात, अगर वह उस लड़के से शादी भी कर लेती है तो भी फिर वह बात नहीं रहती है, क्योंकि उन्होंने एक सामाजिक दायरे को तोड़ा हुआ होता है।
तो आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि लड़के हो या लड़की हो, अपनी शादी घर वालों की मर्जी से करें। घर वाले कभी भी किसी बच्चे का बुरा नहीं चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर जरूर कर दिया करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।